अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो आपको मिल सके। और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मेरी आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो है चिकन पॉक्स, या जिसको हम लोग अपनी ज़ुबान में बोलते हैं लाखड़ा काकड़ा निकलना बच्चों में, ठीक है ना। पानी वाले दाने बन जाते हैं और इसकी वैक्सीनेशन जो होती है वो भी हम करवाते हैं, लेकिन फिर भी जो है ये निकलते ज़रूर हैं। और ये इसका मैंने जिस खसरे में आपको बताया था, अगर आपने वीडियो देखी हो मेरी, कि ये इसका तकरीबन उस तरह का ही सारा सिलसिला है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका वैसा ही है और वैसे ही दाने बनते हैं जिस्म पे। लेकिन इसका ये फ़र्क ये होता है कि इसके जो दाने होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और पानी भरे दाने होते हैं, ठीक है। और बुखार वैसे ही होता है। और जब दाने बन रहे होते हैं, ठीक है, निकल रहे होते हैं, जो रैश अपीयर होने का टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे आपने इन्फेक्टिविटी पीरियड चल रहा होता है और उस टाइम पे आपने बच्चों को सेपरेट करना होता है, ठीक है, कि आप इन्हें सेपरेट कर दें और ताकि क्या हो, इन्फेक्शन दूसरे बच्चों को ना लगे, क्योंकि ये फ़ौरन फैलता है। 90% इसका जो होता है वो इन्फेक्टिविटी रेट होता है और ये खांसने से, छींकने से, हाथ लगाने से ये भी फैल जाता है, ठीक है। और इसका वही है कि 14 डेज़ जब इन्फेक्शन होता है बच्चों को, तो 14 डेज़ के बाद ये दाने बनना शुरू होते हैं। और उसके बाद जब दाने बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद ऑलमोस्ट 1 हफ़्ते या 14 डेज़ का ही टाइम होता है कि ये इसकी रिकवरी हो जाती है, ठीक हो जाता है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है कि आपने फ़ीवर कंट्रोल करना है, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको, आपने फ़ीवर कंट्रोल करना है। और दूसरी चीज़ जो आपने इसमें करनी है वो आपने एंटी एलर्जिक सिरप देने हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसकी बॉडी पर लोशन वगैरह लगाने हैं ताकि क्या हो सके, सूदिंग हो सके और इचिंग ना हो। कैलामीन लोशन लगा सकते हैं, कोई और लोशन अगर है तो वो भी लगा सकते हैं। मैं पिक्चर डाल दूँगी कैलामीन लोशन की, वो भी इसमें लगाई जा सकती है। अच्छा, अब इसकी वीडियो अलग बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको इसका एक वेरिएंट बता सकूं जो इसके अंदर होता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि कमर पे दाने बनते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं शिंगल्स, ठीक है, शिंगल्स बोलते हैं। वो कमर पे निकलते हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहले क्या होगा, कोई जैसे सेंसिटिविटी नहीं होती, कुछ चुभेगी, चुभन से शुरू होती है पीछे वाले साइड पे, ठीक है, कमर पे चुभन शुरू होती है, उसके बाद ख़ारिश शुरू होती है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होता है, दाने बनना शुरू होते हैं और सबसे ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ़ उसकी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें आप ब्रूफन ले सकते हैं और जो है कोई भी एनसेड होती है, ठीक है, नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हम उनको बोलते हैं, एनसेड्स को। उसमें ब्रूफन सबसे टॉप पे आती है, वो आप ले सकते हैं, उससे से आराम आएगा। और उसके अलावा उसमें एंटीवायरल की ज़रूरत पड़ती है। मैं इसकी पिक्चर डाल दूँगी वीडियो में। मैं इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ, अच्छा, मैं इसलिए बात आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसका पेन बहुत ज़्यादा होता है और हमें जो है बेसिकली फ़ौरन जो है वो सबसे पहले पेन रिलीफ करना होता है। तो वो पेन किलर मैंने बता दी है, ब्रूफन से कर सकते हैं। इसके अलावा आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एंटीवायरल टैबलेट देगा या फिर एंटीवायरल ट्यूब या ऑइंटमेंट जिसको बोलते हैं ऊपर लगाने के लिए। अक्सर लोगों को ये दाने बन जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या निकल आया हमें, ये क्या। वो बेसिकली चिकन पॉक्स की ही एक टाइप है, लेकिन वो कमर पे निकलती है और उसका ताल्लुक आपके नर्वस सिस्टम से होता है, नर्व्स के साथ होता है, इसलिए वो पेनफुल बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो उसमें वो बड़ों में होता है, बच्चों में नहीं होता। वो निकलेगा, वो बड़ों में निकलेगा, ठीक है। 15-16 साल की उम्र से ऊपर चले जाएंगे आप, या 12 साल से ऊपर है या 15-16 साल से ऊपर है, तो उसमें वो निकलता है, ठीक है। जो चिकन पॉक्स है ये बच्चों में निकलते हैं। तो मुझे लगा कि ये वीडियो ज़रूरी थी क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं जिन्हें कमर पे चीज़ें निकली हैं, तो काफ़ी दिनों तक तो वो उनको समझ नहीं आई कि हुआ क्या। आई होप मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ठीक है। हमारी फैमिली में भी 1-2 लोगों को निकला था और जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए जब आपको पेन शुरू हो और 1 से 2 दाने कमर पे बने
ये निकलता कमर पे ही है और बड़ों में निकलता है, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि ये शिंगल्स है, चिकन पॉक्स की एक वेरिएंट है, एक टाइप है। और आपने इसमें क्या करना है, पेन किलर लेनी है और ब्रूफेन लेनी है और डॉक्टर के पास जाना है और फ़ौरन चेक करा के आपने एंटीवायरल लेनी है, क्योंकि एंटीवायरल लिए बगैर आपको इसमें आराम नहीं आएगा। कोई टोटके करने से, कुछ भी करने से इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मम्स और कनपेड़ों में वो भी इनसे मिलता जुलता ही होता है, ठीक है। लेकिन उसमें फ़र्क ये होता है कि वह ग्लैंड, यहाँ पे एक ग्लैंड होता है बेसिकली, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन जिसको बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं, वो हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें सूज जाती हैं बच्चों में दोनों साइड्स और बच्चे खा पी कुछ नहीं सकते। उसमें क्या करना होता है, उसमें ये करना होता है कि आपने बच्चों को सॉलिड कोई चीज़ नहीं देनी, सेमी सॉलिड भी नहीं देनी, सिर्फ फ्लूइड देने, ठीक है। उसका टाइम पीरियड भी 1 से 2 हफ्ते का ही होता है। उसमें आपने फ़ीवर कंट्रोल करना है, जैसे बाकियों में कंट्रोल किया है फ़ीवर। और पेन किलर्स देने हैं बच्चों को, ब्रूफेन सिरप दे सकते हैं, बच्चों में निकलता है, ब्रूफेन सिरप दे दें उसको और पेन शुरू होने से पहले दे दें, 8 घंटे बाद चम्मच पिला दें, ठीक है। और उसके अलावा आप यहाँ पे जो है क्या कर सकते हैं, कोल्ड पैक्स होते हैं वो लगा सकते हैं ताकि ये जगह सूद हो जाए, कूल हो जाए। और उसके अलावा उसको फ्लूइड्स देना है, खाने के लिए कुछ देंगे। जब वो च्यू करेगा तो ये चीज़ें ज़्यादा पेन करेंगी। तो वो जो भी टाइम पीरियड है उसमें आप सिर्फ उसको, ताकि वो सोए, नींद में रहे, जितनी देर नींद में रहेगा, सोया रहेगा, वो जो है ना वो फ्री रहेगा और आराम में रहेगा। और बाकी आप उसे फ्लूइड्स दें, फ्लूइड्स लेता रहे और 2 हफ्ते बाद ये खुद ही सेटल होना शुरू हो जाता है। मेडिसिन की ज़रूरत सिर्फ जो कमर में निकलता है उसमें पड़ती है एंटीवायरल की, बाकियों में एंटीवायरल की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ घर में रह के, ठीक है, उसको पेन किलर दे के, सिरप दे के, बाकी पट्टियाँ करके बुखार, आपने सिर्फ बुखार कंट्रोल करना है। बुखार कंट्रोल हो जाएगा, हर चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। बुखार और पेन, ये 2 चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है, ठीक है। लेकिन अगर शिंगल्स हैं तो डॉक्टर के पास लाजमी जाना है। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।